शांति शास्त्रों में भी वर्णन है और विवेक भी कहता है कि आत्मा और परमात्मा को जानने के पश्चात जानने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। समझो, जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने अपने आप को पहचाना और पिता परमात्मा को पहचाना, उसने सारे संसार का ज्ञान ले लिया, अर्थात शिक्षाएं ले ली, उसको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि पिता परमात्मा को जानने के पश्चात उससे ऐसा संबंध जुड़ जाता है कि आत्मा उसके प्यार में खो जाती है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा गया कि आत्मा लीन हो जाती है। वास्तव में लीन होने का मतलब ये नहीं कि आत्मा उसमें जा कर के टोटली ख़त्म हो जाती है, लेकिन अपने आप को स्नेह में खो बैठती है। इसलिए कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि जो हम बीज बोते हैं वो भी धरती में अपना अस्तित्व खो बैठता है, बाद में वो वृक्ष निकलता है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, अपने आप को, अभिमान को मिटा दे अपनी हस्ती को। हमें दे अभिमान ही हमारे पतन की जड़ है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं चतुर सुजान हूँ, लेकिन ये पता नहीं है कि ये सब कुछ दिया हुआ पिता परमात्मा की ही देन है। तो बाबा बार बार कहते हैं, भगवान बार बार कहते हैं कि आत्मा की जो महान से महान शत्रु हैं, ये 5 विकार हैं। एक विकार, जैसे एक चोर होता है तो अनेक चोरों को इकट्ठा कर लेता है कि भाई तुम ये मेरी हेल्प करना, ये करना। इसी प्रकार एक विकार अनेक विकारों को बुला लाता है, अर्थात एक विकार के साथ अनेकों विकार आ जाते हैं। और ऐसे ही एक गुण के साथ अनेकों गुण आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक व्यक्ति, एक आत्मा मीठा बोलते हैं, तो मीठा तभी बोल पाएंगे जब उसके अंदर मधुरता का गुण होगा, जब सहनशीलता होगी, जब नम्रता होगी, पवित्रता होगी और पॉजिटिविटी होगी, तभी तो मधुरता आएगी। तो बाप कहते हैं, बच्चे, आत्मा के महान से महान शत्रु ये 5 विकार हैं। 5 विकार ही नरक का द्वार है। कहाँ आत्मा सूर्य की तरह तेजोमय थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी। उसकी शक्तियाँ, उसकी चमक कम ही नहीं होती थी। तो वो सारी की सारी चमक, सारी की सारी शक्तियाँ ये 5 विकार ही खा जाते हैं। जैसे लकड़ी को दीमक लगता है तो लकड़ी का नाम निशान नहीं रहता, इसी प्रकार आत्मा को ये 5 विकार भस्म कर देते हैं। ये तो पिता परमात्मा दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, दुख हरता सुख करता है, जो आत्मा की रक्षा करते हैं। बाप कितने निरअहंकारी हैं। स्वयं भगवान, ऊंच से ऊंच अथॉरिटी, जो सारे जगत के रचयिता है, हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए इस पतित विकारी, भ्रष्टाचारी, बदबूदार दुनिया में आते हैं। तो ये बाबा का कितना निस्वार्थ प्रेम है। और सेल्फलेसली आज कोई भी पिता अपने बच्चे की सेवा करता है, सोचता है कि मैं बूढ़ा होऊंगा, ये बच्चा मेरी मदद करेगा। लेकिन शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है, और शिव बाबा तो अनादि काल से अनादि और अविनाशी ही भरपूर है, तो उनको तो कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ये कितना कितना परमात्मा का प्रेम है, दया है, करुणा है, प्यार है, आशीर्वाद है, जो हम सभी गिरे हुए को, पतित तमो प्रधान आत्माओं को आकर के पावन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, पिता परमात्मा को के प्यार को पहचानो। मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। तभी गुरु ग्रंथ में कहा गया, मूत पलीती कप्पड़ धोए।
पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुराचारी अजामेल जैसे पापियों को भी, जिसकी शक्ल भी ना देखे, उसको भगवान आकर के नैनों में बसाता, गले बसाता, कहता है मेरा बच्चा है। तो बाप दया के सागर, प्रेम के सागर, इतना प्यार हमें करते हैं कि जो हम आत्माओं को कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन, काले से गोरा, भाग्यहीन से भाग्यवान बनाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे थोड़ा पहचानो अपने पिता को। मैं ज्ञान का सागर तो हूँ ही हूँ, लेकिन मैं प्रेम का सागर भी हूँ, दया का सागर भी हूँ, सुख का सागर भी हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, पतित पावन हूँ। मैं तुम्हारे सारे विकारों को भस्म करके तुम्हें सतो प्रधान बना देता हूँ। तो बाबा इतना प्यार करेगा कौन, बाबा करते जितना। तो पिता भी है तो माँ भी है। जो कहा जाता है माँ के लिए दूर देश जब कोई जाए, सब चाहे कुछ लेकर आए, माँ कहे कुछ लाए ना लाए, लाल मेरा वापस घर आए। इतना प्यार करेगा कौन। तो भगवान के लिए ही कहा जाता है माता भी है पिता है। पहले माँ है, माँ की करुणामय से बाप हमको कितना ऊंचा उठा। पहले माँ का दुलार, फिर पिता का प्यार। इसलिए हम लोग गाते थे, एक तन में आकर दोनों मिले, एक बाबा है एक दादा है, माता बनकर गोदी देता, पिता बनकर वर्षा देता है। एक तन में आकर दोनों मिले, एक बाबा है एक दादा है। बाप परम पिता परमात्मा, आप सोचो दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर मेरा मेरा मुझ आत्मा का पिता है। तो आत्मा को कितना नशा होना चाहिए, कितना अंदर में निश्चय होना चाहिए मैं किस पिता की संतान हूँ। जैसे हनुमान के लिए कहा जाता है उसको 24 घंटे नशा रहता था, मैं श्री राम का दूत हूँ। और जब भी कोई विपदा आती थी, जय श्री राम कह करके विपदा से दूर हो जाते थे, विपदा को पार कर लेते। तो राम जी पूछते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं कि देखो मेरे दूत को कितना नशा है कि मैं श्री राम का दूत हूँ, आप तो मेरे पूत हो। तो पूत को कितना नशा होना चाहिए। तो इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चे जिनको निश्चय होता है कि भगवान मेरा पिता है, निश्चय बुद्धि विजयंती, भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा संग संग रहते हैं, हम भी उनके संग संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे रोज अपने आप को याद दिलाओ, स्मृति स्वरूप बनो। तो वो स्मृति स्वरूप तब बनेंगे जब अपने को आत्मा समझेंगे, क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा का पिता कौन। क्योंकि हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं, इसलिए हमारी बुद्धि शारीरिक परिवार में, रिलेशन में, संबंधों में चली जाती है। तो जिससे हमको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, हमारे श्वास, हमारी शक्तियाँ नाश हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा गया गाफिल ये घड़ियाल देता है मनादी, कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी, करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है। भगवान भी बार बार आके कहते हैं बच्चे तूने रात गंवाई सोए के, गवस दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले को। अरे तुम्हारे एक एक श्वास की इतनी भारी वैल्यू है, एक सेकंड में प्यारे बाबा को याद करते हो पदम जमा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सारा महीना मेहनत करे 1 करोड़ भी मुश्किल कमा सकता है, तो हम एक सेकंड में पदम पदम कमा लेते हैं। तो इसीलिए देवताओं के पैरों में पदम दिखाए, जहाँ जहाँ चरण रखते हैं पद्मों की कमाई हो। तो भगवान भाग्य विधाता
इसी समय ही केवल मिलते हैं, फिर कभी नहीं मिलते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय की वैल्यू को समझो, बाप की वैल्यू को समझो, समय की वैल्यू को समझो और अपने जीवन की वैल्यू को समझो। तुमको भगवान कितना ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच, महान से महान बनाने हैं। तो बाबा कहते हैं तुम इतने चरित्रवान बनते हो, इतने गुणवान बनते हो कि द्वापर युग से तुम्हारे ही गुणों की, तुम्हारे ही चरित्रों की लोग कीर्तन करते हैं और थकते नहीं है। दे फील जॉय, एंजॉय करते हैं। लेकिन वो तुम हो, तुम इतने मीठे, इतने प्यारे बाबा के बच्चे बनते हो कि जो तुम्हारा नाम से ही मेरा भी नाम ऊंचा होता है। कहते हैं सन शोज फादर, तो बाप आकर के हमको इतना ऊंच बनाते हैं कि जो देखने वाले यही कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचयिता कितना सुंदर होगा। तो बाप कहते हैं बच्चे इस समय पर ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। केवल यही समय है, जागो जागो समय पहचानो। भारत में भगवान आए और खास करके तेरे लिए आए। तो इसलिए भगवान के लिए कहा गया तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रहे झोली। पहले तो हम भक्त थे, अब तो हम उनके बच्चे हैं, हम उनके नूरे रत्न हैं, हम उसके मस्तक की मणि हैं, हम उसके हृदय में निवास करने वाले हम बच्चे हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अपनी शान और मान को देखो। शान में रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे से शानदार कर्म होंगे और कभी भी तुम्हारे कभी अरमान नहीं रहेंगे। शान में टिकने वाले को ही सदा ही सुख की प्राप्ति होती है। तो हम किसकी संतान है? सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है? ईश्वर परमात्मा, जिस भगवान को पाने के लिए सन्यासियों ने सब कुछ त्याग दिया, घर घाट त्याग दिया, जंगलों की कंद मूल खाए और गुफाओं में रहे, वो पिता परमात्मा हम बच्चों को खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती। संसार में सिवाय शिव बाबा के कोई भी निस्वार्थी नहीं है, सब संसार में स्वार्थी है। एक अलमाइटी भगवान निस्वार्थ, वो हमें प्यार करता है, वो हमें दुआएं देता है, हमें नैनों में बसाता है, हमें गले लगाता है, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा ली। तो इसीलिए बाप कहते हैं प्रभु प्यार को अनुभव करो। पल पल के विघ्न टालने वाला, हमारी लाज के रखैया, हमें यम की फांसी से बचाने वाला कौन है? एक पिता परमात्मा, एक पिता परमात्मा। और वो हमें मिला है, उनकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए ही खास आया हूँ, इसलिए जानो अपने आप को, तुम कितने मेरे लाडले बच्चे हो। ये दिल, बाबा के दिल से पूछो कि देखो भगवान, बाप कहता है मेरे दिल से पूछो, मैं ब्रह्मलोक छोड़ करके तुम बच्चों की खातिर आया हूँ। इसलिए अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो और सारे कल्प के लिए दुआएं, शक्तियाँ भर लो, भर लो, भर लो। नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।